तो गाइस फाइनली जो ऋषिकेश बांदीकुई पैसेंजर है वो चल चुकी है, बट फिलहाल वो अभी लिमिटेड तरीके से चल रही है स्पेशल बनकर। तो अभी मैं नगीना पर हूँ, आप देख सकते हैं। नगीना से आज जर्नी शुरू करते हैं, पहला दिन है और इलेक्ट्रिक लोगों के साथ ट्रेन आई है, पीछे ही खड़ी है, आप देख सकते हैं। बहुत कम समय अंदर चलते हैं और देखते हैं। सो गाइज ये है नगीना का एंट्रेंस और ये अपनी ट्रेन खड़ी है सामने। सो गाइज अपनी ट्रेन अराइव कर चुकी है और टाइम से पूरे 5 मिनट पहले आ गई। हालांकि अभी आप इसको स्पॉट करोगे तो ये ट्रेन नहीं आएगी। ट्रेन 04360 ट्रेन नंबर के साथ ऑपरेट हो रही है और ये अभी ऑपरेट हो रही है हरिद्वार से चंदौसी तक बस। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में भी ये अभी कैंसिल है। तो गाइज देख सकते हो आप, WP5 लोकोमोटिव हमें लेके जाने वाला है, यानी कि चंदौसी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा इस बांदीकुई पैसेंजर को मिलने वाला है। अब हालांकि ये बांदीकुई पैसेंजर तो रही नहीं है, बट फिर भी जैसी भी है। तो गाइस ट्रेन का जो डिपार्चर है वो 5:13 पर है, 2 मिनट का स्टॉप है, 5:11 यहाँ का अराइवल है। तो ट्रेन का टाइम ऑलरेडी अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिल गया तो आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दीन दयालु कोच में और आप देख सकते हैं कोच की हालत बहुत ज़्यादा बेहतरीन। मतलब ये जो पूरा रैक है ना एकदम से नया सा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कोच है और ये भी 2016 में मैन्युफैक्चर है, आप देख सकते हैं सामने लिखा भी है। जिस वजह से जो कोचेस की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और कोच आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। दीनदयालु कोच का बस एक ही फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर भी जो कुशन है वो मिलता है, तो आप इजीली यहाँ पर सोकर लेट कर सफ़र कर सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ पर टॉयलेट का इंडिकेशन भी देखने को मिल जाएगा कि किसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है या नहीं कर रखा है। और गाइस आप देख सकते हैं मिरर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साफ है, मतलब पैसेंजर ट्रेन का देखकर लग ही नहीं रहा है कि पैसेंजर ट्रेन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिन भी बिल्कुल साफ है, पानी भी आ रहा है। बस हाँ यहाँ पर शॉप नहीं है तो वो तो एक्सपेक्ट हम कर भी नहीं सकते खैर, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एकदम ये देख सकते हैं रोड नीट एंड क्लीन है। फर्स्ट टाइम रन हो रहा है और बड़ी बात ये है कि शुरुआत में ट्रेन जब मैं स्पॉट कर रहा था तो दिखा रहा था कि ट्रेन आ रही है, बट उसके बाद में भाई ट्रेन को दिखाने लगा इनवैलिड ट्रेन नंबर। तो ये नगीना रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो। और अभी हम खड़े हैं लूप लाइन पर और ये सामने दोनों ही मेन लाइन है, मेन ट्रैक है जो सहारनपुर निकल जाते हैं और उधर भी एक और लूप लाइन है। इस वजह से जो प्लेटफॉर्म 2 है वो हमेशा ध्यान रखना आप, मेन लाइन पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो भी ट्रेन रुकती है वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट करती है। तो अगर 2 से ट्रेन पकड़नी है तो समय से पहले आना। सो गाइस कुछ ही समय में अपनी ट्रेन चलने को तैयार है क्योंकि WP5 ने हॉन्क कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अब पैसेंजर ट्रेनों को WP5 लोकोमोटिव मिलता है। हालांकि अभी ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन बनकर चल रही है, जिसकी वजह से आपको जो किराया है वो मेल एक्सप्रेस वाला देना होगा। हालांकि हर जगह रुकेगी तो आपको ये नहीं है कि ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, ट्रेन की कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। और फेवरेट सीट मिल गई है ट्रेन खाली होने का, मतलब पहला रन है ना, इसलिए किसी को पता ही नहीं है। तो अब आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि मैं इसी वजह से ये जो जर्नी है वो कर रहा हूँ। सो गाइस फाइनली एक बहुत दिनों बाद में आपको जर्नी देखने को मिलेगी और हम नगीना के प्लेटफॉर्म 1 से डिपार्ट कर रहे हैं और अभी समय हुआ है 5:11। तो ट्रेन 2 मिनट पहले निकल गई। मेन लाइन पर खड़ी है एक गुड्स ट्रेन और अभी हम आ चुके हैं लूप लाइन पर।
और गाइस देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सनसेट होता हुआ पुरानी रेलवे स्टेशन पर एक गुड्स ट्रेन, और हम भी खड़े हैं। अब हम ओवरटेक कर देंगे इसको। तो पुरानी रेलवे स्टेशन पर ऑन टाइम हमारा अराइवल। तो फर्स्ट डे तो भैया अभी तक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन है। ट्रेन बिफोर टाइम नगीना पहुंची, यहाँ पर भी बिफोर टाइम है। अब मुरादाबाद पहुंचती नहीं पहुंचती वो देखने वाली बात होगी। बट आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म कैसा काफ़ी ज़्यादा कर्व वाला, इधर भी कर्व और इधर भी कर्व। और गाइस पुरानी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की बहुत ही भयंकर वाली बेइज्जती कर दी गई है गुड्स ट्रेन के द्वारा। ये देखिएगा, मतलब यार क्या यार हद ही कर दी। गुड्स ट्रेन पहले निकल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेन को रोक दिया गया है। देखते हैं क्या होता है। मतलब यार प्रायोरिटी देखिए आप पैसेंजर ट्रेन की, मतलब मेल एक्सप्रेस ट्रेन का किराया और प्रायोरिटी देखिए बस आप। खैर अब जो भी है यही है। तो आपको मैं अपना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो जैसी भी लगे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बट मैं जो देख रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुड्स ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से, आप देख सकते हैं। और गुड्स ट्रेन ने एक पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक मार दिया। वाह क्या बात है। सो गाइस फाइनली ट्रेन निकल तो गई है, और यहाँ पर ट्रेन ने लिया पूरे 20 मिनट का स्टॉप। 20 मिनट से ज़्यादा, मतलब 22 मिनट, और 5:43 हो चुके हैं इस समय। गाइस हबीब वाला पर फिर से एक और गुड्स ट्रेन ने यहाँ पर ओवरटेक मार दिया। तो हबीब वाला रेलवे स्टेशन पर एक और बार ओवरटेक पड़ता हुआ, और ट्रेन इस समय लगभग 1 घंटा लेट हो चुकी है। सो गाइस अभी आपने देखा फिर से एक और गुड्स ट्रेन ने हमें ओवरटेक मार दिया है। मतलब पता नहीं यार क्या हो रहा है। ये पैसेंजर ट्रेन को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ये तो मतलब जो लोग यात्री हैं उनकी प्रायोरिटी शायद गुड्स से ज़्यादा है, तो गुड्स को पहले निकाला जा रहा है। और दूसरी ट्रेन है जिसने ओवरटेक मारा, आप देखते हैं। और कितनी गुड्स ट्रेन ओवरटेक मारेंगे, मतलब यार क्या ही बताओ। खैर ट्रेन का यहाँ पर एक्चुअल अराइवल 5:33 था, बट अभी 6:20 हो चुके हैं। तो 6:20 हो चुके हैं। अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है, बट 1 घंटा लेट मुझे लगता है यहीं पर ही हो जाएंगे। कितना लेट पहुँचेंगे वो देखते हैं। सो गाइज अभी भी कुछ अता पता नहीं है कब ट्रेन चलेगी, और मैं बिल्कुल मतलब यार सिर्फ नगीना से लेकर हबीब वाला तक पहुँचने में हमने 1.5 घंटा खर्च कर दिया है। मतलब यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब हम इतना स्लो भी चल सकते हैं। खैर अब कुछ नहीं कर सकते, अब मैं इसमें बोर्ड कर चुका हूँ तो कर ही चुका हूँ। तो जो भी एक्सपीरियंस होगा वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। लेकिन फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ आराम करने, तो ऊपर वाली सीट पर सोऊंगा थोड़ी देर, और जहाँ पे भी आग खुलेगी वहाँ का स्टेशन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कब चलेगी। और हो सका तो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का जो ओवरटेक है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ट्रेन बिल्कुल दिन में आई थी और यहाँ से रात में निकल रही है। तो बस यही सीन था हबीब वाला का। फाइनली 6:33 पर, यानी कि 1 घंटे डिले के बाद में हम यहाँ से निकल चुके हैं। और अभी कितना लेट और होंगे ये तो आपको आगे जर्नी में पता चलता ही रहेगा।
तो गाइस फाइनली धामपुर भी पहुंच चुके हैं और जो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो नजीबाबाद से निकल चुकी है। तो देखते हैं कहाँ पर ओवरटेक मिलता है जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को। क्या यहीं पर ही हमें ओवरटेक मिलेगा या आगे, वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। फिलहाल धामपुर पर लाइटिंग बड़ी बेहतरीन कर दी है, पहले ऐसी नहीं थी। सामने से कोई नॉन स्टॉप ट्रेन आ रही है और चाहे सी बात है कुछ ट्रेन ही है। तो गाइस यहाँ तो ओवरटेक नहीं होने वाला क्योंकि ट्रेन धामपुर से निकल चुकी है। सिहोर आप पहुंच चुके हैं जिसका स्टेशन कोड SEO है और यहाँ पर भी ट्रेन लगभग 1 घंटा 12 मिनट लेट पहुंची है। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ हमें ओवरटेक होता हुआ दिख सकता है और अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर मेवा नवादा या फिर कांट, क्योंकि मेवा नवादा और मतलब सिहोरा क्या नाम कांट ही है जो बड़ा स्टेशन है थोड़ा सा, और बीच में एक मेवा नवादा पड़ेगा और मेवा नवादा के पहले थोड़ा मेवा नवादा ब्लॉक हाट पड़ता है। मतलब वो स्टेशन नहीं है, बेसिकली मेन लाइन पर ही ट्रेन रुक जाती है, वहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें सभी रुकती है। तो वहाँ पर ट्रेन रुकती है और फिर वो चल जाती है, तो वहाँ तो कोई मतलब है नहीं। यानी कि अगर एक बार ट्रेन सिहोरा से चल गई तो फिर उसके बाद में जो ओवरटेक है वो हमें या तो मेवा नवादा या फिर कांट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेन है वो बुद्ध की पहुँच चुकी है। तो मतलब जो जनशताब्दी है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है और वो नॉन स्टॉप है और हम रुक रुक के चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ओवरटेक हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो गाइज मेरी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो चुका है, क्योंकि सिहोरा से हमारा डिपार्चर भी हो चुका है। तो डिपार्चर दिखाता हूँ। तो सामने आप जो इतनी सारी लाइटें देख रहे हैं दोस्तों, यह है यहाँ पर शुगर मिल। धामपुर में भी एक बहुत बड़ी शुगर मिल है और सिहोरा में भी बहुत बड़ी शुगर मिल है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कांट रेलवे स्टेशन और बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी ओवरटेक नहीं हुआ है और कांट पर भी लाइटिंग, मतलब ये चेंजेस आए। मैं बहुत समय बाद आ रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसे प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिलती थी। मैं पहले भी सफ़र कर चुका हूँ लिंक एक्सप्रेस ट्रेन से कई बार, लेकिन इस समय यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। तो कांट रेलवे स्टेशन पर अराइवल अपना होता हुआ, और ठंड काफ़ी मतलब पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ठंड अभी भी काफ़ी है। आज 1 फरवरी है तो आज से इसका जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। तो आप इस ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आपको जो किराया है वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन का देना होगा, ये आप ध्यान रखना। गाइस अपना अराइवल कांट रेलवे स्टेशन पर हो चुका है, जिसका स्टेशन कोड KNT है और यहाँ पर ट्रेन ने वैसे ही 1 घंटे लेट पहुँचाया है।
खैर ट्रेन लेट भले ही चल रही है लेकिन अभी तक ओवरटेक नहीं मिल पाया जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को। और मुझे ऐसा लगता है कि कांटपुर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेन अभी धामपुर पर है, यानी कि जो जनशताब्दी वो धामपुर पर है। तो हो सकता है हमारा जो ओवरटेक है वो या तो अगवानपुर पर हो या फिर मतलबपुर पर। अब जो भी होगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। सो गाइस कांट से भी अपना डिपार्चर हो चुका है, तो मैं आपको अब ज़रा प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उधर काफ़ी लोग बैठे हैं क्योंकि सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है जहाँ तक मुझे ध्यान है। गाइस अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट चल रही है, तो वो मैं गलत था क्योंकि ट्रेन अब लगभग 35 मिनट लेट चल रही है। और इतनी लेटिंग कवर पता है कैसे हो गई, क्योंकि जो ट्रेन की टाइमिंग है ना सिहोरा से लेकर मेवानाबाद तक पूरे 11 किलोमीटर 32 मिनट में पार कर रही है। अब आप खुद ही सोचिएगा यार, मतलब 11 किलोमीटर के लिए 32 मिनट का समय दिया गया है। एक तो वो है और दूसरी है हड़तला से मुरादाबाद। तो ऑन टाइम हम पहुंचेंगे मुरादाबाद, ये तो कंफर्म है, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। बट बाकी कितना बिफोर पहुंच सकते हैं अब ये देखते हैं। सो गाइस फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब हमें ओवरटेक देखने को मिलेगा जनशताब्दी का। बड़ी देर से बता रहा हूँ आपको, बट फाइनली अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। जनशताब्दी मेवानाबाद तक आ चुकी है, मेवानाबाद क्रॉस कर चुकी है बेसिकली, फिर कांट आ जाएगी और इसके बाद में अगवानपुर जहाँ भी मतलबपुर जहाँ भी हम खड़े हैं। और फिर मतलबपुर के आगे ऑप्शन ही नहीं था ओवरटेक का, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेशन है इसके आगे अगवानपुर, वहाँ पर ये जो लाइन है ना वो मेन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो मतलब मेन लाइन पे ही बना हुआ है प्लेटफॉर्म। इसकी वजह से अगर यहाँ से ट्रेन अभी लॉन्च हो जाती है तो फिर हड़तला ही रुकेगी, क्योंकि उसके आगे वाले स्टेशन पर ओवरटेक का कोई सीन बन ही नहीं सकता। इस वजह से सोचा गया कि अब यहीं पे रोक दिया जाए। तो यहाँ पर ओवरटेक देके फिर ट्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ट्रेन आगे 2 स्टेशन और बचे हैं, वैसे 2 स्टेशन अगवानपुर और अगवानपुर ब्लॉक हाट, जो बेसिकली मैंने आपको बताया क्या होता है। मतलब नॉर्मल सा ट्रैक है, बस ट्रेन रुकती है और चलती है। और उसके बाद में आपको हड़तला रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा और मुरादाबाद हम पहुंच ही जाएंगे। 8:50 टाइम है मुरादाबाद पहुंचने का। और अभी आप जानते हैं कितना समय हो रहा है, 7 बज के समथिंग, मतलब 7:23 हो रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा समय है ना कि ट्रेन रुक के भी जाएगी ना तब भी पहुँच जाएगी। अब देखते हैं हम कितना बिफोर पहुँचेंगे। मतलब इतना ज़्यादा टाइम दिया है ना इस ट्रेन को कि भाई मज़े से चल, ऐसे कह दिया है भाई इस ट्रेन को। सो गाइस जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन मतलबपुर पर हमें ओवरटेक करती हुई। देखते हैं कितनी स्पीड रहती है, उम्मीद तो है 100 होगी। अंगद है WDG6G। बेसिकली अगवानपुर को जैसे ही जनशताब्दी क्रॉस कर देगी वैसे ही हमें सिग्नल मिल जाएगा और उसके बाद में फिर आपसे जो मुलाकात है वो डायरेक्ट मुरादाबाद पर होगी। सो गाइस प्लेटफॉर्म 5 पर ट्रेन हमारी अराइव हो गई है। मतलब यार बिल्कुल खाली पड़ा है, कितना अजीब लग रहा है मुरादाबाद। बड़े दिनों बाद यहाँ पे भी दर्शन हुए हैं और बहुत जल्दी एक और ट्रिप आने वाली है। सो गाइस ट्रेन अपनी 8:35 पर मुरादाबाद जंक्शन पर अराइव कर गई है। मतलब हो ही रही है, उतर ही जाऊंगा मैं। तो 8:35 पर आ गए और ट्रेन का टाइम था 8:50। तो आप समझ सकते हैं हम कितनी जल्दी आ चुके हैं। और ये तो हो रही था, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लगभग हम कितने मिनट पहले आ चुके हैं, 15 मिनट पहले हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन पर। अब मेन बात जो इस ट्रेन के बारे में मुझे आपको बताना है वो उतर के बताता हूँ। सो गाइस ट्रेन का जो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस था वो तो ठीक था। मतलब ट्रेन बिफोर टाइम आना बिल्कुल तय था, क्योंकि हम सब जानते हैं यार टाइम इतना ज़्यादा रखा है। हालांकि इस ट्रेन में अगर आप अभी भी ट्रैवल करेंगे तो याद रखना कि अब ये जो ट्रेन है ये वो ट्रेन नहीं रही है जो बांदीकुई तक जाती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा नेट पर सर्च करा तो पता लगता है कि बरेली से बांदीकुई जो ट्रेन चलती थी पैसेंजर वो नहीं चली है। मतलब ट्रेन जो है वो ऋषिकेश और
हाँ, चंदोसी के बीच में ही ऑपरेट हो रही है बस, इसके अलावा और बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना कि अगर आप ऋषिकेश से चंदोसी तक ट्रैवल करना चाहते हो तब इस ट्रेन को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप चाहोगे कि ऋषिकेश से बांदीकुई पहुंच जाए जैसे पहले पहुंच जाते थे, तो वो पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा, पता नहीं कब होगा, जानते नहीं है। और मे भी हो सकता है कि अभी जो ट्रेन है बिल्कुल सेपरेट होकर ही चले, क्योंकि पहले जो ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन था वो बिल्कुल अलग था। मतलब एक SLR कोच होता था बीच में और बाकी जनरल कोच होते थे, बट अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। एक SLR कोच आगे है, एक ही पीछे है, यानी कि जो गार्ड बैन है वो दो लग गए हैं। तो बिल्कुल एकदम से नॉर्मल से जो ट्रेन है वो बन गई है। तो मे भी हो सकता है अब ये जो ट्रेन है हरिद्वार और चंदोसी एक पैसेंजर ट्रेन की तरह ऑपरेट हो, क्योंकि पहले हमने न्यूज़ में भी सुना था कि लगभग 300 किलोमीटर से ऊपर की जो ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन है, वो एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो सकती है। तो मे भी हो सकता है कि जो बांदीकुई वाली है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। अब चलो एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। और कॉस्टिंग की बात करें तो 45 रुपीज़ पे करने हुए मुझे नगीना से लेके मुरादाबाद तक। तो मेरे एक्सप्रेस ट्रेन का जो टिकट है वो देना पड़ रहा है तो 45 रुपीज़, और नज़ीबाबाद तक अगर आप जाओगे तो 50 रुपये। तो एक अजीब सी बात बताता हूँ, जो ट्रेन का अनाउंसमेंट है वो आप सुन सकते हो। मतलब यार ट्रेन का जो अनाउंसमेंट है वो हो रहा है पैसेंजर के नाम से कि ऋषिकेश टू चंदोसी पैसेंजर। तो यार हद ही है, मतलब पैसेंजर का अनाउंसमेंट करके एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट बढ़ा रहे हैं। सो गाइस ये मैंने डायरेक्ट एग्जिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। चाह अगर मैं मेन गेट से करता तो कहीं उधर से निकलता। सो गाइस फाइनली ये जो जर्नी है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये जर्नी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और बहुत जल्दी एक और नया ट्रिप आने वाला है, और वो ट्रिप होने वाला है शिमला का बेसिकली। तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो जर्नीज़ हैं वो फिर से मिलने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों इस जर्नी में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।